मैं आदरणीय भंते जी। मंगल हो। मेरी ना 8-10 दिनों से तबीयत ठीक नहीं रहती। हम्म। वीकनेस बहुत ज्यादा आ गया है। इसके लिए कोई मैत्री वगैरह करना, जी मतलब क्या कर बिल्कुल बिल्कुल। सकते हैं? मैं तो बोलूंगा इस किसी सूत्र को बोलते हैं उसको अनुभव करते हुए बोलिए, विजुअलाइज करते हुए बोलिए। जो आपकी जो बायोलॉजिकल जो प्रोसेस होती है ना, फिजियोलॉजिकल, वो अपने आप चेंज होना शुरू हो जाती है। मैंने कई सारे लोग विजुअलाइज नहीं करते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम। मैं देखा कई लोग मैत्री करते, मैं बहुत लोगों को देखा, मैंने चाहे विपश्यना से, मैंने बहुत लोगों को नोटिस किया, आनापान का कई लोगों का नोटिस किया, 90% लोगों का सबसे बड़ी 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 बातें करते हैं, पर मेरे को लगता है नहीं, दे आर नॉट विजुअलाइजिंग द थिंग। जैसा जैसा चीज करना चाहिए, जैसी साधना करनी चाहिए, वैसे नहीं करते हैं। और एक्सपेक्टेशन अलग रखते हैं ऊपर से। तो आप जब ये कर रहे हैं तो वैसा विजुअलाइज कीजिए उसको। जब तक वो गाथा विजुअलाइज नहीं, तब तक नेक्स्ट गाथा बढ़ो ही मत। इसलिए मैंने पिछली बार ही कहा कि भले ही शॉर्ट वंदना हो, पर वो ऐसा बोलो कि विजुअलाइज हो, है ना। जी। विजुअलाइज करना शुरू कीजिए उसको, तो शुरू अच्छा जी होगा। बन जी बनते जी। धन्यवाद बनते जी। साधु साधु साधु। वंदना में आदरणीय बनते जी। मंगल हो, विकास सिंह जी बोलिए। विवेक सिंह जी बनते जी। देशना बहुत अच्छी थी आज की आदरणीय बनते जी। हाँ और जी। मेरा क्वेश्चन है बनते जी, जैसे अभी आपने बताया कि समेरु, जैसे एक चक्रवाल में एक समेरु पर्वत, एक इंद्र, एक महाब्रह्मा और एक बुध होते हैं, तो ऐसे 10,000 चक्रवालों में भी ऐसे ही, मतलब हर हर एक चक्रवाल में ऐसे ही बुध और ये चार जो आपने बताया रहते हैं, या क्या देखो, मतलब? मेरे ख्याल से ये तो उत्तर सटीक दिया नहीं है, पर एक जी जी बुद्ध का प्रमाण जितने कल्पों तक जाता है, जितने चक्रवाला जाता है, तब तक जी। दूसरे बुद्ध उत्पन्न नहीं होते मेरे ख्याल से। अच्छा, तो मतलब जैसे ये तथागत भगवान गौतम बुद्ध थे तो 10,000 चक्रवालों तक इनका जाता था ना, मतलब आपने हम्म। तो मे बी ये तो दूसरे 10,000। यहाँ पे नहीं होंगे। 10,000 चक्रवालों में दूसरे। ठीक है ठीक है ठीक है जी, आदरणीय बनते जी। साधु साधु साधु। वंदा में आदरणीय बनते जी। मंगलो बोलिए। बनती जी, वो मैंने ये बोला था रतन सूद के लिए, मैं भूल गया था, क्योंकि जो अभी मेरी स्टार्ट हुई है तो मार्केटिंग और सेल्स की जॉब है, तो बहुत हैप्टिक रहता है। और कोई नहीं। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है बनती जी ना, विजुअलाइजेशन जो आपने बताया, मतलब कैसे, जब मैत्री मैं भी करता हूँ, बहुत करता हूँ, मतलब पूरे पूरे दिन में बहुत मैत्री करता हूँ मैं। बोलते ही रहता हूँ, मतलब मैंने कंटिन्यू याद तो किया हुआ है पूरा, वो मैत्री का जो है बुद्धरश्मि चैनल से मैंने लिया था, वो MP3 भी उनकी, और वो भी PDF भी थी, मैंने लोगों को भी बांटी थी। तो मैं उसको करता तो रहता हूँ बराबर, लेकिन विजुअलाइजेशन शायद मैं भी नहीं कर रहा, फिर वही मुझे, इसलिए अभी मेरे ध्यान से निकल गया, मैं पूछना भूल गया था, थोड़ा उसके विजुअलाइजेशन लिए होना बताइए। चाहिए ना, वो फील होना चाहिए। जब आप बोल रहे हो कि हाँ उसका कल्याण, फील हुआ तुम्हें उसका कल्याण के लायक। मैं वही बोल रहा हूँ बंटी जी, वो मतलब बोल रहा हूँ बस मैं, और एक कंटिन्यू प्रोसेस चल रहा है बस, दिमाग में ऐसा कुछ हो नहीं सत्य रहा। की भी हानि हो रही है ना आपकी। जी जो सती कहते हैं हम, वो सती की भी हानि होती है ना, उससे संप्रजन्य की भी जी हानि जी होती है उससे। जी। तो इसके लिए मतलब विजुअलाइजेशन करना है, जैसे कुछ भी हम, जैसे रतन सूत्र अभी चलेगा तो उसका जो आप बताओगे उस हिसाब से विजुअलाइजेशन भी हम करते रहे, मतलब विजुअलाइज उसके रतन फील करो सूत्र का। उसे। मैं बोल रहा हूँ, मैं इतना स्लो स्लो क्यों रहा, मैं कितना फास्ट बोलता हूँ। एक ही शब्द को नहीं इतना नहीं बार बार अब क्यों रिपीट कर रहा हूँ मैं। जी, नहीं अभी तो जो आपने बोला तो इतना विजुअलाइजेशन तो बहुत बढ़िया होता है उस टाइम, तो मतलब आनंद ही, जब आप बोलते हो तो हम तब तो रहता ही है। ऐसा नहीं है कि आपके देखना मैं सुनता हूँ तो तब तो रहता ही है पूरा का पूरा, मतलब उसके बाद की जो घटना है वो थोड़ा हो जाता है मिस। मैं एक एक शब्द इसलिए बार बार पहले शब्द रिपीट कर रहा हूँ, रीजन यही है कि जब आप जी फ्यूचर में कभी वो बोले तो तुरंत अरे पटिगन हाँ तू, मतलब गंभीर रूप से, तुरंत, भले स्लो बोलना। जी और वो जी जी कैसा होना कि पटिगन हाँ तू, वैसा अंगूरे। तो अपनी इमेज ही बनाओ। जब मैं बोला तो तुम अपनी एक इमेज क्रिएट करो अपने माइंड में, हाँ ऐसी ऐसी इमेज है। तो जब जब जी तुम्हें जी शब्द जी बोलोगे तो शब्द से तुम्हारी इमेज भी उत्पन्न होगी, संख्या भी उत्पन्न होगी। समझ रहे हो। जी तो एक एक गाथा लेने का रीजन क्या है, इसका समझने का रीजन क्या है। जी जी रीजन जी यही है जी कि आप उस एक एक गाथा के साथ आपकी इस पूरे उपदेश में, 7 दिन के उपदेश में इमेज भी तैयार हो, जिसे हम विजुअलाइजेशन कहते हैं। कि तो फ्यूचर में जब आप इस गाथा को बोलो तो इस गाथा के साथ आपको क्या, आपके साथ वो इमेज भी अपने आप मन में क्रिएट हो जाए। जी जी आदरणीय। वैशाली अंकुरे, वैशाली वैशाली वैशाली। जी जी तो इसलिए भी कलम वैशाली पे बात करने वाले, कल वैशाली को समझने की कि वैशाली सुंदर नगरी थी। जी जी आदरणीय। तो वो ही एक तो रीजन है। तो एक थेरेपी के रूप में, क्योंकि मैं खुद एक साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, इसलिए इसलिए ये कर रहा हूँ कि एक शब्द विजुअलाइज हो कि 10 चक्कर वाले से एक 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 शब्द। तो सही में वो आपको वैसा लाभ भी कराएगा।
जी आदरणीय बंटी जी, मैं आपको देख भी रहा था, आप तो मतलब बहुत ही डीप चले जाते हो, मतलब मैं भी ऐसे जाना चाहता हूँ, मतलब एकदम डीप। बिल्कुल, इतना तो आनंद आता है। अरे वो नरसिंह गाथा में तो पूछो मत। सबसे जी जी सुंदर जी। विजुअलाइजेशन तो मेरा वो नरसिंह गाथा में होता है। हाँ सब दुनिया आदरणीय बंटी छूट जी। गई एक तरफ, अपनी नरसिंह गाथा क्या सुंदर तरीके से बोलती है वो अपनी यशोदा, अपना यशोधरा माते, यहाँ ऐसे ही जी प्रिय जी जी पिता जी नरसिंह। एक एक शब्द चुभता है, लगता नहीं कि भाई मेरा पिता के बारे में बोल रहे हैं कोई इतना सुंदर तरीके से। जी जी और क्या आदरणीय बंटी बोली जी। उसने कि ऐसे ही तो ये पिता नरसिंह, और ऐसा है तेरा पिता जो नरों में सिंह जी समान जी है। जी क्या शब्द जी का, आदरणीय। नर और सिंह, हाँ हाँ। जी जी वैसा आदरणीय होना बंटी चाहिए, जी। विजुअलाइज होना चाहिए। इसलिए मैं भी जब जी नागपुर में था तब मैंने गाथा जो थी ना परित्राण, उसको पूरा शॉर्ट कर जी जी दिया था कि, क्योंकि मुझे पता है मनुष्य का माइंड कैसा है। जी 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 आप ज्यादा जितना लंबा करोगे आपका माइंड उतने बढ़ने के चांस रहेंगे, है जी ना। आदरणीय बंटी जी, जी तो ऐसा इसलिए होता है। शॉर्ट बोलो पर स्वीट बोलो, कि वो जी विजुअलाइज हो जाए। उसी प्रकार जब परित्राण की कोई गाथा भी बोल रहे हो तो स्लो लो। जी जितना स्लो लो, जितना आलाप लगाओगे। आप देखो जितने भी राग होते हैं ना, राग वगैरह, देखा आपने जी जो जी जी क्लासिकल म्यूजिक, जो फोक म्यूजिक जी होते हैं, सुना आपने जी उसको। जी जी वो बहुत उनमें मतलब। आलाप, उनमें राग और बहुत सिंप्लिसिटी होती है उनमें। इवन आप जितने भी क्लासिकल डांस या फोक डांस होते हैं, जिसे लोक नृत्य कहते जी हैं, मोस्ट ऑफ जी जी जहाँ स्पेशली जो बुद्धिस्ट कंट्री थे, उनके अगर आप फोक जी डांस देखेंगे ना या फोक म्यूजिक सुनेंगे, तो उसमें जी आलाप और स्लोनेस बहुत ज्यादा है। आप जी चीन का देख आदरणीय। लिए फोक डांस, आप थाईलैंड का फोक डांस देखिए, आप कोरिया का फोक डांस देखिए। वो बहुत स्लो फोक डांस होता है। क्यों? क्योंकि वो चित्त की एकाग्रता है, वो साधना है। जी आदरणीय बंटी जी। वो आलाप लगाना, वो स्लो डांस करना, ये क्या है? दरअसल चित्त को साधना कर रहे हो। एक शास्त्र है, जी भारत में एक शास्त्र लिखा गया था, नृत्य शास्त्र शास्त्र। उसमें साफ साफ कहा गया कि नृत्य एक ऐसी साधना है जिसमें सारी की सारी कलाएं आ जाती है, ऑफ द बेस्ट। जी आदरणीय। ये वही होता है। आप जी तिब्बतन परंपरा में देखिए, उसको स्लो, जितना अच्छा स्लो होगा उतना ही अच्छा आपकी चित्त की एकाग्रता, जितना फास्ट होगा उतना चित्त की एकाग्रता कम होंगी। याद रखिएगा। जी जी आदरणीय बंटी जी, मैं ध्यान रखूंगा और उसी मार्ग पे चलूंगा जो आपने बताया। बहुत बहुत साधु साधुकार आदरणीय बंटी जी। साधु मुक्ति हो साधु आपकी, साधु। बस पुत्रपति कम से कम फल प्राप्त हो, और कुछ नहीं। जी जी आदरणीय बंटी जी। वंदा भी बनते जी। मंगलो बोलिए। नमो बुद्धाय। बनते जी, मेरा प्रश्न तो यह है कि क्या सम्मोहन द्वारा पुनर्जन्म में जाया जा सकता है, जैसे कि आज सम्मोहन के जानकर ये बात कहते हैं। संभावना है, क्योंकि ये सब मन की बात है ना, संभावना है, बिल्कुल संभावना है। तो क्या मुझे ऐसा ट्राई करना है, मैं कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल भी नहीं करना बेटा, बिल्कुल भी नहीं करना। कई सारे आश्रम भी आ जाते हैं नॉर्मल हो, जब तक आप अपना कुछ प्राप्त नहीं कर लेते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। यही पूछना था। कई सारे आश्रम भी निकल आते तब उसके साथ, पुराने जन्मों के आश्रम के साथ। भले लगता हूँ कॉन्शियसली, पर कुछ नहीं, सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली कई सारी बातें बैठ जाती है आश्रम के रूप में। बिल्कुल नहीं करना ऐसा। जी हाँ, जी हाँ। धन्यवाद बनते जी। धन्यवाद, धन्यवाद। साधु, साधु, मंगल। साधु। वंदा मी बनते जी. मंगलो बोलिए। अ, मला भगवान बुद्धांचे कुठले गुण आठवले किंवा असं काही म्हणजे मनात आलं ना भगवान बुद्धांबद्दल, तर ते डोळ्यामध्ये आपोआप पाणी येतं. असं मन भरून येतं. तर तर ते काय म्हणजे समता नाहीये माझी की काय म्हणजे? नहीं नहीं, वो धर्म धर्म की अशुभ है, कोई गलत बात नहीं है। हां, म्हणजे असं खूप मन ऊर भरून येतं की त्यांच्याबद्दल आदर तर खूप आहेच, पण असं डोळ्यात आपोआप पाणी येतं. नहीं, कुछ नहीं होता, श्रद्धा होती है, कुछ नहीं होता है। वंदामी बनते जी। मंगलो बोलिए। बनते जी, हम एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है हाँ। और कभी कभी में है तो कोई व्यक्ति का मतलब काम करते हैं अपन लोग और वो हमको कुछ रुपये ला के दे देते हैं, है ना। मतलब ऐसा महीने 2 महीने में एक आध बार कभी ने किसी ने दे दिया, तो उससे है तो हमें हमारा पुण्य तो कम नहीं हो रहा है। वैसे मैंने उस पैसे को अलग निकाल के रखा हुआ है कि हम दान करेंगे करके, पर अगर ले लिया तो वो मुझे मतलब मेरे कर्म तो खराब नहीं हो रहे उससे। कौन से पैसे ले लिया तो? अगर किसी ने मतलब किसी का काम कर दिए अपन ने,
और उसने लाके दे दिया। कोई नहीं, वो अपनी श्रद्धा से दे रहा है भाई, कोई गलत नहीं है उसमें। उसमें गलत नहीं है, उस पैसे को अलग ही रखा हुआ है कि हम उसको दान कर देंगे, वो कहीं हमारे अच्छी पुण्य में बात है, आ तो। वो उसका भी लाभ हो जाएगा थोड़ा बहुत, कि आपने उसका पैसा सही काम में इस्तेमाल किया। इस तो भगवान ने महापुण्य महाविपाक कहा ना, यही तो है उसका, कि सत्पुरुष आपके दिए हुए दान का अच्छा और इस्तेमाल कर रहा है, या आप जी। उसके दिए हुए दान का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, और भंते जी जैसे पूजा वंदना करो तो कभी कभी में है तो कई अजीब से चेहरे दिख जाते हैं, तो फिर वंदना संस्कार बने करते हुए हैं, समय इसका मतलब अधिक पहले के संस्कार बने हुए हैं आपके, इस तरह वाले संस्कार रहते, विजुअलाइजेशन प्रॉपर नहीं है, मन भटकता है, इसका मतलब आपका। फिर क्या क्या करें हम्म। हम क्या करें? स्लो करो वंदना, फास्ट करते हो क्या? जी। स्लो करो वंदना, फास्ट करते हो वंदना? हाँ, फास्ट करते वंदना, क्योंकि नहीं, ऑफिस जाना स्लो रहता करो, है तो जल्दी जल्दी। तो शॉर्ट करो वंदना और स्लो बोलो, ठीक है? जी। जी। और और सुन खास साथ करके बोलो, मुझे अच्छा। जी, और खास करके मुझे उपोषद के दिन ही ला के दे देते हैं, नहीं भी चाहते भी मुझे फिर पैसा जो है वो मुझे उपोषद के दिन अक्सर करके मैंने देखा कि मुझे उपोषद रहते हैं और उस समय में ही ला के दे देते हैं। ऐसा खूब ज़्यादा नहीं देते, 500 रुपए देंगे, 1000 दे देंगे, पर मतलब मुझे वो कुछ नहीं ना, लगता है वो कि मुझे आपके पुण्य फलवित हो रहे हैं दरअसल उपसुक्त दिन। तो इसी यही तो चाहते हैं कि वो सब मुझे तो आपने बताया था ना कि भई आगे के जन्मों के लिए पुण्य रहे। मैं नहीं चाह रही अब कि मुझे वो क्या सारी कर चीज़ें सकते हैं, वो पुण्य फलवित हो रहे हैं, उसके लिए मैं क्या करूँ? वो आपकी चेतना होगी, उसके लिए मैं रोक नहीं सकता उसको। वो फलवित हो रहे हैं तो आपने अपना पुण्य ऐसा बोल के इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं, मेरा ये जो पुण्य है, मेरा ये पुण्य मैं निब्बान में अर्पण करती हूँ, इस पुण्य के जी। पास मुझे निब्बान प्राप्त हो। अब जो नहीं हम पुण्य में हर बांध के नहीं रखे होंगे वो भर क्या रहे हैं, क्या करूंगी मैं उसके लिए? मैं कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। तो यही तो यही हम हर दिन हम वंदना भी करते हैं, मंगल मैत्री भी करते हैं। ये है कि ऑफिस जाना रहता है इसलिए जल्दी-जल्दी करते हैं और हर दिन पुण्य जो दान करते हैं वो हम अपने परिवार से लेके सारी मतलब सूक्ष्म से असूक्ष्म, दृश्य अदृश्य तक के लिए कर देते हैं। तो भी है तो मुझे पता नहीं कैसे क्या होता है। कई बार वो साधना करने बैठो तो भी है तो वो वही यही सारी चीज़ें लगती है। जब जबकि पैसे आए तो बुद्धांत उस पैसे से फिर से पुण्य करो, तो ठीक है, तो पेड़ बढ़ता जी, रहेगा। जी। वो तो मैंने अगर रखा आपके हुआ पुण्य है कि फलवित हमारे हो रहे हैं, गाँव अगर आपके पुण्य फलवित हो रहे हैं, फिर से उसी से आप फिर से पुण्य करें तो कोई गलत बात नहीं, उसमें अच्छी बात है। हम गाँव में हैं तो उसके लिए हम सोच रहे हैं कि भंते जी का जो वॉशरूम वगैरह नहीं बना है, मैं उस पैसे को जमा कर रहे हैं कि उससे वॉशरूम वगैरह वगैरह बनवाऊँ करके बहुत अच्छा, बहुत अपने अच्छा। गाँव। ये था। और सामाजिक विहार में बना के कोई अर्थ है नहीं, अच्छा, कोई अर्थ नहीं है। जहाँ पे कमिटियां होंगी, जहाँ पे उपासक की कमिटियां होंगी, कोई अर्थ नहीं है वहाँ पे काम करके। फिर भंते जी उसको कहाँ क्या करेंगे फिर उस दान को? वहाँ क्या उस पैसे करेंगे, किसी भंते जी को दीजिएगा, जो जो सांघिक विहार है वहां पे कीजिए, है ना? जी, क्योंकि कोई अर्थ नहीं है, आप करेंगे, आप कोई कमेटी बनाएंगे, अपना राज चलेंगे, है कि नहीं, अपने हिसाब से करेंगे, वो अपना अहंकार बढ़ाएंगे, किसी बंदे को नहीं। ऐसे जगह पे दान कर दे कि हम और क्या कर रहे हैं, धर्म को खोखला करते जा रहे हैं। जी, क्योंकि मैं भिक्खु संघ जाता रहा हूँ, मुझे पता है वो अपने जब अपने इमोशन जब शेयर करते हैं, जब अपनी बातें शेयर करते हैं, मुझे प्रॉब्लम्स आ रही है। जी, और मेरा इसी पे 7 सालों से मेरा रिसर्च इसी पे चल रहा है, कि कहाँ पे गलती हुई बनते लोगों से। मैं अलग अलग भिक्षु के पास रहा, इसी एक कारण से रहा कि क्योंकि मैंने देखा कि मुझसे पहले कई बड़े बड़े भिक्षु लोग आके गए, काम करके गए, कहाँ पे गलतियां हुई है। मुझे भी काम करना था, और मुझे था कि नहीं, मैंने पहले से नोटिस किया कि मुझसे पहले तो बच्चे महान लोग आके गए, अच्छा बोलने वाले, अच्छा शीलवान, मुझसे भी बहुत बहुत शीलवान, समाधि में तपे हुए, समाधि में पके हुए, अच्छे अच्छे ध्यान अंग प्राप्त हुए। कहाँ पे गलती हो रही, कहाँ पे चूक रही है? तो इसमें का इतना अच्छा डाटा कलेक्ट हो गया था जी, समझ आ चुकी कि कहाँ पे समाज से गलती हो रही, क्या हो रही है। ऊपर से आई वाज स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, फिलोसफी का स्टूडेंट था, तो ये सब ने मुझे अच्छे से हेल्प की सोसाइटी को समझने की। तो कोई अर्थ नहीं है, जो भी लोग इस प्रकार काम भी करते होंगे, मैं तो साफ मना करता हूँ डायरेक्टली। आपको जो समझना है समझो, पर अगर वो कोई उपासक बना रहा है, वो विहार कोई ये कर रहा है, डोंट सपोर्ट। साफ साफ, ऐसा मत बोले कि नहीं नहीं पुण्य रोक रहे हो, मैं तो साफ साफ बोलूँ, अगर नहीं कोई भंते भिक्षु जी बना रहा है, भिक्षु के नाम से हो रहा है, बिल्कुल ठीक। अभी भंते बुलानंद जी ने कितना सपोर्ट किया था उनके टेम्पल को, जहाँ पे वो बुलाना में जो पहले बन रहा था, उन्होंने भी अच्छा सपोर्ट किया, पर आखिर में क्या हुआ? सो अगर वो बकायदा पूरे भिक्षु के नाम पे होगा, ऐसा नहीं सिर्फ भिक्षु के अंडर में नहीं, जब तो अगर भिक्षु के पूरे नाम पे है, भिक्षु के पूरा ये है, तो ही आप सपोर्ट करो। तो इससे क्या होगा, आपके भी अच्छे पुण्य फल भी तो होंगे, आगे जाके भला भी होगा। पर अगर ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे उपासकों के अंडर में वगैरह, कोई अर्थ नहीं है,
है ना, वहां जाके बाधा ही बनेगा शासन के लिए, बुद्ध शासन के लिए बाधा ही बनेगा। जैसे महाराष्ट्र में हुआ, महाराष्ट्र में यही तो हो रहा है ना। इंडिया में क्या हो रहा है, 60 साल में कितने विहार बनाओगे, नागपुर में जाके देख कितने विहार है, देखियो कितने विहार है, और कितने ताला है वो भी देख के आओ। क्या हो रहा है कि पैसा का दुरुपयोग भी हो रहा है, कई गलत लोगों का अहंकार भी बढ़ते जा रहा है, और बाधा ही बनते जा रही है। इसलिए मेरा ये पर्सनल व्यू है। आपको देखिए, मैं ऐसे कितना भी अच्छा आज उपासक क्यों ना होगा, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पर मुझे पूरा विश्वास है कल वो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। वो डगमगाएंगे डगमगाएंगे। जब आपके पास पावर होती है, जब आपके पास अथॉरिटी होती है, वो आपको बिगाड़ेंगे ही बिगाड़ेंगे। क्योंकि मैंने अपने आंखों से देखी, अच्छे से अच्छे लोग, इतने अच्छे लोगों को देखा है। और जो अच्छे लोग सही मायने में होते हैं, साफ साफ बोलेंगे मुझे ये चाहिए ही नहीं पावर। सो दैट्स, अगर आपको करना है तो भिक्खु संघ को कीजिए, भिक्खु को कीजिए, जैसे कि परिधम्मा तो अच्छा काम होता है। परिधम्मा का ये है कि आए दिन वो नए नए भिक्खु को सपोर्ट करते हैं। जैसे पिछली बार मुझे बड़ी प्यारी बात बोली संदेश जी ने, जैसे कि मैं मेरा एनुअली, जैसे कि मैं हर साल हर एनुअली जनवरी या फरवरी में उपासक जो रहते हैं मेरे करीब के, उनको बोलता हूँ कि बाबा हाँ मुझे भी ज़रूरत है मेरे स्टडीज़ के लिए, तो आप भेजिए। तो फिर मैंने अपने कुछ खास उपासकों को भेजा, तो पर संदेश मुझे बोले कि भंते जी आप ऐसा कैसा कर रहे हैं, परिधम्मा इतना है और आपको सब लोग आगे पीछे सोचेंगे, तो आपने परिधम्मा को क्यों नहीं बोला, बाकी उपासकों क्यों बोला। तो मैंने कहा परिधम्मा ऑलरेडी इतना अच्छा काम कर रहा है, ऑलरेडी इतने भिक्षुओं का कल्याण हो रहा है परिधम्मा से, और मैं जब अपना अरेंज कर सकता हूँ तो मैं क्यों परिधम्मा को डिस्टर्ब करूँ। तो आप परिधम्मा से जुड़े रहे, परिधम्मा को आप वही पैसा परिधम्मा में दान दे सकते, क्योंकि परिधम्मा ऑलरेडी अभी कम से कम 3 या 4 भिक्षुओं को परिधम्मा ने हेल्प किया था थाईलैंड जाने के लिए। एम आई राइट संदेश? कितने भिक्षुओं को क्या अपन ने इस बार, जी आदरणीय बंते जी। कितने को किया है, कितने भिक्षुओं को किया इस बार अपन ने? 3 तीन भिक्षुओं को हमने थाईलैंड में पढ़ने के लिए सपोर्ट किया, इसके अलावा कई सारे भिक्षुओं को रोगों के लिए सपोर्ट किया है। तो ऐसे लोग जुड़े रहिए जो संघ को कर रहे हैं, जो संघ को नहीं कर रहे कोई अर्थ नहीं। मैं तो ये बोलूंगा व्यक्तिगत भिक्षु को भी जो करते होंगे मैं उसको भी अलाउड नहीं करूंगा। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ, शब्द घुमा नहीं रहा, बट दैट्स ए रियलिटी। कि द्रौपदी महाराज जी वो बात बोल रहे थे कि जो आप जैसे अच्छे उपासकों को देख के धर्म में भिक्षु आगे बढ़ता है, तो ऐसा उपासक बनिए। जी भंते जी, वंदामी भंते जी। आदरणीय भंते जी, एक लास्ट प्रश्न लेके हम सेशन वाइंड अप करें। ठीक है। से कब तक परियति धम्मा है तब हाँ संदेश बोलो, संदेश कुछ बोल रहे थे। संदेश सर, कुड़ी गिला हो। आई थिंक नेटवर्क का इश्यू है आदरणीय भंते जी, तो उनका आवाज नहीं आ रहा है। लेकिन मैं सही में ये बात दिल से बोलूंगा कि कई सारे अभी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, कई सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, पर 90% प्लेटफॉर्म्स पे जो धर्म का काम होना चाहिए धर्म का काम नहीं हो रहा है, दुकानें चल रही है स्ट्रेट, दैट्स ट्रू। और इसीलिए भी पतन हो रहा है। शुरुआती समय में जैसा काम किया, जिन भिक्खु ने काम किया, भजनानंद कुशलायन, धर्म कृष्ण, जगदीश काश्यप वगैरह, अभी एक दिखावापूर्ण काम हो रहा है ना। और काफी अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग हैं, और जिसको सही में काम करना होता ना वो उन बड़े भिक्खु के पास जाते, जैसे गगन मलिक वगैरह वगैरह जो काम कर रही है, ये दिखावा है। अगर उनको सही में काम करना हो तो लोग बड़े भंते लोग के पास जाएंगे। जिसको सही में काम करना होता है ना, एक सिस्टम में एक अनुशासनिक जिसको काम करना होता है ना, वो कभी बड़े भंते के अंडर में काम करता है। मैंने भी जब नागपुर में काम किया, मेरे साथ जिन लोगों ने काम किया वो इसके साक्षी है कि मैंने जो भी निर्माण किया मैंने साफ साफ बोला कि भंते जी आपके नेतृत्व में काम होंगे। यहाँ तक कि भंते ज्ञान बोधि इतने बड़े भंते जी थे, उन्होंने इतना बड़ा विहार बनाया, इतना बड़ा विहार बनाने के बाद आखिर में क्या किया, संघ को अर्पित कर दिया। तो जो लोग सही में काम करना चाहते हैं ना, वो अर्पण के लिए तैयार होते हैं। ऐसे से काम होता है। पुण्य हम सभी कर रहे हैं, पर हमारा जो योगदान है बुद्ध शासन को फलवित करने में होना चाहिए, फुलवित करना होना चाहिए, ताकि हमको मिला बुद्ध शासन दूसरों को भी मिले। और इसमें भी मेरा ही स्वार्थ है, मैं भी मेरा स्वार्थ है कि अगर मैं दूसरों तक पहुंचाऊंगा बुद्ध शासन को, या बुद्ध शासन को टिकाऊ बनाऊंगा, तो अगले जन्म में मेरे तक भी आ जाएगा अपने आप बुद्ध शासन। इस स्वार्थ से मैं काम करता हूँ। मेरा खुद का काम करने का यही तरीका है कि मैं किसी और तक बुद्ध शासन को पहुंचाऊंगा तो मेरे तक भी अगले जन्म में खुद ब खुद अपने आप आ जाएगा। क्योंकि धर्म ढूंढना पड़ता है, धर्म मिलता नहीं है। मैं इसीलिए, इसमें मेरा स्वार्थ है, मैं इसलिए बोलता हूँ कि संघ की शरण में जाओ,
तो उसमें मेरा एक स्वार्थ है, ये स्वार्थ है जैसे कि मैं लोगों को संघ शरण पर भेज रहा हूँ, तो अगले जन्म में मुझे भी लोग कल्याण मित्र मिलेंगे। जब आप लोगों को संघ शरण में प्रतिष्ठित करते हो तो इसकी पूरी गारंटी रहती है कि अगले जन्म में आपको भी अच्छा कल्याण मित्र मिलेगा। मैं इतना अच्छे से विस्तार से समझाने का इसलिए ये स्लाइड वगैरह बनाना है, मेहनत करना क्यों करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगले जन्म में, इस जन्म में मुझे सब कुछ मिल गया, अगले जन्म में भी मुझे ऐसा कोई समझाने वाला गुरु मिले, इतना डेप्थली, इतना ये, क्योंकि मुझे इस जन्म में मिले इतने प्यारे प्यारे भिक्षु मिले जिन्होंने इतना डेप्थली समझाया। बंद जटिल हो, बंद सुगतानंद हो, बंद वीन रखित हो, ऐसे बड़े बड़े भिक्षु मिले और मुझे मिले, बकायदा अपने आप मिले। तो उल्टा कि इस जन्म में मिले, अगले जन्म में भी मिलनी चाहिए, इसलिए इतना डेप्थली मैं आपको समझा समझा के बताता हूँ कि मुझे भी प्राप्त हो। इसमें मेरा ही स्वार्थ है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे भी ये सब मिले, अगले जन्म में, इस जन्म में मिल गया, अगले जन्म में भी मिलना चाहिए। इस रीजन से करता हूँ, इस रीजन से संघ में मेरी श्रद्धा है, इस रीजन से मैं ये सब कर रहा हूँ। रीजन है, विदाउट रीजन नहीं। वंदामी बनते जी, हम्म। यही क्वेश्चन था। आपका एक प्रवचन सुना था, उसमें आप ये बोल रहे थे कि जहाँ अरहंत बनते और अगर भगवान बुद्ध ऐसी धातु हो तो वहां पर हम मतलब चप्पल पहन के इन सब चीजों को मतलब अवॉइड करते हैं। बट एक पर्यटन स्थल है सांची, तो हम मम्मी पापा और मैं वहां गए थे, तो वहां पर मतलब वहां पर कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं थे, और मम्मी पापा लोग और हम लोग वहां पर एक वो वहां पर जो स्तूपा है वहां हम लोग चप्पल पहन के मतलब वहां पर हम लोग चले गए। बट जब मैंने आपका प्रवचन सुना तो मुझे बहुत गिल्ट हुआ कि ये बहुत गलती हो गई, तो मुझे उसका सॉल्यूशन चाहिए था कि अगर ऐसा हो क्षमा रहा है याचना करो, प्रॉब्लम। क्षमा जी याचना करो, जी बनती थी। क्षमा याचना करो, मतलब उससे हम दूसरी मतलब उससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, मतलब मम्मी नहीं पापा के नहीं, साथ गए थे गलती का और बोध हो गया मतलब तुरंत, जानबूझ के नहीं किया ना आपने, जी नहीं नहीं, वो तो ऐसा कर्म अनजाने कोई में नहीं, मतलब। क्षमा याचना करो। जी जी, ठीक है। ये क्वेश्चन था बनती थी। थैंक यू। वंदना बनती।